जय हिंद। अभ्यास 1 का आई हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 8 का है सवाल। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। यानी कि प्रश्न नंबर 1 ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से हम लोगों को विकल्प चुनना है। और बाकी 10 सवाल दिया है, छोटा छोटा सवाल है, इसको हम लोग पार्ट 1 में ही ख़त्म कर डालेंगे। तो देखिए, हम लोग पहले को हम लोग लगाते हैं, इस पर कागज़ पे, छोटे से कागज़ पे लगाते हैं हम लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो -1 और प्लस, ये कोष्टक में है -1/2, और इसके बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड है, तो और फर्स्ट और सेकंड का योग कर देंगे और 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमें परिमेय संख्या पता चलेगी कि बीच की परिमेय संख्या क्या है। तो 1/2 और ये -1 प्लस माइनस माइनस 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 बार जाएगा तो -2 और ये 1। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होता है तो 1/2 और गुणे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3/2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यानी इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, -3/4। इसका ऑप्शन सी वाला सही रहेगा, थर्ड वाला। और दूसरा क्या बोला है, कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्रथम और सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको हम जब लगाते हैं तो देखिए 1/2, और देखिए ये +4 है, ये -3 है, तो घट के कितना आएगा, 1। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका। यानी कि इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, 1/2। अब तीसरे सवाल पे हम लोग आते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि -1 और 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर वही बात हम लोग करेंगे, 1/2 और कोष्टक में पहले वाले को जोड़ेंगे और फिर प्लस दूसरे वाले को जोड़ेंगे। तो 1/2, इसमें से घट के आ जाएगा कितना, 0, और इसका 0 आ जाएगा। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए क्या दिया है, 1/3 और दिया है 1/3 प्लस 1/2, और मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, क्योंकि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ठीक बीच की। तो अब 1/2 कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, और 3 दूना के 6, 2 जाएगा, 2 1 जा 2, और ये प्लस 2 2 3 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये 1/2 हो जाएगा। और ये 3 2 5, 5/6। अब इसका गुणा कर देंगे तो 5 एकम में 5 और 6 दूना के 12, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/12। चौथे का आंसर होगा 5/12। अब हम लोग किस पे आते हैं, पाँचवें सवाल पे आते हैं हम लोग। पाँचवा जो सवाल दिया है, कह रहा है -7/8 और कह रहा है 7/8। तो ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो सेम टू सेम वही करेंगे। तो -7/8 और प्लस 7/8। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 8, ये -7 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 0 इसका आएगा। पाँचवा का ये आ जाएगा 1/2 और ये 0/8, तो 8 से 0 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1/2 गुणे 0, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। यानी कि पाँचवा का भी आंसर कितना होगा, 0। अब हम लोग लगाते हैं कौन सा, छठवां सवाल। छठवां सवाल कहाँ है, बोल रहा है कि -3/5 और 8/3 ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लगाते हैं इसको, -3/5 और 8/3। तो ये -3/5 कोष्टक में कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 8/3, और जब बीचों बीच की संख्या ज्ञात करता है तो सीधे 1/2 कर देते हैं, बीचों बीच का आधा हो जाएगा। अब देखिए 1/2
अब इसका एलसीएम हो जाएगा 15 और 5 3 15 3 बार जाएगा -9 और प्लस ये 5 बार जाएगा तो 5 3 5 15 5 बटे 40। अब देखिए 1/2 गुणे इसमें से घटा देंगे तो 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और गुणा करेंगे तो 31 बटा क्या हो जाएगा 15 और सॉरी 30। आंसर कितना हो जाएगा 30, 15 दूना के 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 31/35। इसका आंसर होगा छठवां का। अब आते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। अब आते हैं 7वें नंबर पे, देखिए क्या कह रहा है 5/4 और 1/6। तो -5/4 और प्लस 1/6। ये कोष्टक में ठीक मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला है, मध्य बिंदु या मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 1/2 कर ही लेंगे, 1/2 और इसका देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकालते हैं। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3 से जाएगा 3 5 15 तो -15 हो जाएगा। 6 दूना के 12, ये +2 हो जाएगा। अब इसके बाद लगाते हैं हम लोग, तो ये 1/2 बाहर ही रहेगा। 15 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 13 -13 बटा में 12। तो 1/2 गुणे -13/12। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 कम में 13, नहीं सॉरी इसका ये भी माइनस में था ना, तो देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो 15 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 15 17। हम यहाँ पे माइनस भूल गए थे, तो 15 17 हो जाएगा। देखिए 17 कम में कितना हो जाएगा 17 और 12 दूना के 24। तो इसका आंसर हो जाएगा -17/24। अब लगाते हैं हम लोग 8वां नंबर का सवाल। तो ये बोल रहा है 1 सही 3/4 4 सही 3/8 की ठीक मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वही प्रारूप लगाएंगे 1/2 और 1 सही 3/4 प्लस 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे तो बीच की परिमेय संख्या आ जाती है। और देखिए 4 सही 3/8। अब 1/2 और ये 4 एकम में 4 4 3 12/4 प्लस सॉरी 4 एकम में 4 और 4 3 7 हो जाएगा। 4 एकम में 4 4 3 7 और ये 8 चौके 32 32 3 कितना हो जाएगा 35 35/8 हो जाएगा। अब 1/2 और इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 4 दूना के 8 तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 35। और इसको हम लोग 1/2 और जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 1 4 49 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और जैसे ही ये कोष्टक हटाते तो मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है, तो 49/8 हो जाएगा। तो 49 से कम में 49 और 8 दूना के 16, यानी 49/16 इसका ही क्या हो जाएगा आंसर। अब 9वां का देखते हैं हम लोग। तो बोला है माइनस में दिया है, माइनस में दिया है। देखिए माइनस में दिया तो इसको हम लोग 1/2 क्योंकि ठीक बीच की कर रहा है तो -1 सही 2/7 और प्लस 9/2। अब ये 1/2 और ये देखिए 7 एकम में 7 7 2 9/7, ये माइनस में हो जाएगा और प्लस 9/2। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 14। तो 1/2 और इसका एलसीएम हो गया 14, तो 7 से 2 बार जाएगा तो ये माइनस में है। तो 7 9 दूना के 18 हो जाएगा -18 और प्लस ये 2 से 7 बार जाएगा 2 7 14, तो 7 से गुणा करेंगे 9 में तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। अब 1/2 और 63 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 में से 3 गया तो 13 में से 8 गया तो 5 और 1 हासिल, तो 5 में से 1 गया तो 4 और बटे 14। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 गुणे 45/14 और 45 से कम 45 14 दूना के 28, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम लोग लास्ट आखिरी सवाल पे आते हैं। 1/2 और ये दिया है खुद ही दे दिया है, तो इसको भी सेम टू सेम
बस उसको लगाना ही क्या है, इसको कर ही देना है, हल कर देना है। इसका एलसीएम हो जाएगा 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 तो 4 दूना के 8 -8 हो जाएगा। और ये प्लस 4 3 12 तो 3 और p/q के रूप में आना चाहिए। और क्या बोल रहा है, इसका हम लोग निकालेंगे। जब 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा, -5/12। तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग -5/12 का, तो -5/24। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका आई वाले का।